हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। सो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है और एनसीईआरटी या और किसी भी एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड है उसमें सभी में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, उनका घनत्व, तापमान, भार व पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति उसकी नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों के आधार पर प्रमाणों को क्या है, प्रूफ को इकट्ठा करके उसकी आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के जो हिस्से हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। भूप्रपटी यानी क्रस्ट, आवरण यानी मेंटल, और थर्ड जो है वो है केंद्रीय भाग यानी कोर। तो एक एक करके जो है हम इन तीनों पार्ट्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है क्रस्ट, भूप्रपटी। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, भूप्रपटी। यह अंदर की तरफ से 34 किलोमीटर का क्षेत्र होता है और ये मुख्यतः कौन सी चट्टानों से बना होता है, बेसाल्ट से। इसके 2 भाग होते हैं, सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन तथा एल्यूमिना के और सीमा क्षेत्र में क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। कर्स्ट भाग का औसत घनत्व जो होता है वो होता है 2.7 ग्राम और यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना होता है, 0.5% घेरे रहता है। ठीक है, यानी ऊपर की परत ही होती है। पृथ्वी की भूप्रपटी बनाने वाले जो खनिज होते हैं, पदार्थ, वो किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या बोलते हैं, उसके शेल बोलते हैं। भूपटल की रचना सामग्री है जो कि कुछ वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन होती है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, इस तरह से जो सारी चीजें होती हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है। अब बात करते हैं मेंटल के बारे में, यानी जो सेकंड पार्ट होता है। 2900 किलोमीटर मोटा ये क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना होता है। ठीक है, मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं और इसका जो औसत घनत्व होता है वो होता है 3.5 ग्राम का। यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग घेरे हुए हैं, 83% का। कॉनराड असंबद्धता, ऊपरी क्रस्ट व निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कॉनराड असंबद्धता। नेक्स्ट है मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच का जो सीमा क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। रेप्टी असंबद्धता, ऊपरी मेंटल तथा निचले के बीच की जो सीमा क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, रेप्टी असंबद्धता। गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता, निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड की सीमा क्षेत्र को बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बोलते हैं लेहमेन असंबद्धता किसको बोलते हैं, बाह्य कोड तथा आंतरिक कोड के सीमा क्षेत्र को। अब बात करते हैं कोर के बारे में, जो कि लास्ट का पार्ट होता है, केंद्रीय भाग होता है। बिल्कुल, पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो होता है वो निकेल व फेरस से बना होता है और इसका जो औसत घनत्व होता है वो होता है 13 ग्राम। ठीक है, पृथ्वी का सेंट्रल पार्ट जो होता है वो संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में होता है और यह पृथ्वी की कुल आयतन का कितना भाग घेरे हुए है, 16% का। पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम का है और औसत त्रिज्या लगभग कितनी है, 6370 किलोमीटर की। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जो है वो जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है और यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी जो है वो नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने इसे नारंगी की बजाय किसकी शेप का बताया, नाशपाती की। सब लोगों की जो है उनकी अपनी अलग अलग ही थ्योरी थी। पृथ्वी को बाह्य सतह को जो है वो मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट स्थल मंडल लिथोस्फीयर, सेकंड जल मंडल हाइड्रोस्फीयर,
थर्ड है वायुमंडल एटमॉस्फेयर एंड फोर्थ है जैवमंडल बायोस्फीयर। तो सबसे पहले स्थलमंडल के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है क्या कहलाती है? स्थलमंडल। पृथ्वी पर कुल 29% जो है भूमि है और 71% पे कितना है? जल। पृथ्वी का जो भू क्षेत्रफल है, भू क्षेत्रफल और जल के बीच का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो कितना है? 3:7 का। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध में 81% जो है क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की 8,850 मीटर की है, ठीक है। और अधिकतम जो गहराई है वो है मेरियाना गर्त की, कितनी? 11,022 मीटर की। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम जो गहराई है वो लगभग कितना अंतर है उसमें? 20 किलोमीटर का। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी यानी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली होती है, कितनी? 12 से 20 किलोमीटर के बीच की। अब हम पढ़ते हैं चट्टानों के बारे में यानी रॉक्स। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या बोलते हैं? चट्टाने यानी रॉक्स, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है, इंपॉर्टेंट एकदम। उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, ठीक है, अवसादी और कायांतरित। ये आप सभी को पता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। ये मैग्मा और लावा के जमने से बनती हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, डायोराइट, ठीक है। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित होती हैं और मतलब कठोर संघनन तथा जीवाश्म रहित होती हैं। आर्थिक रूप से ये बहुत ही संपन्न चट्टानें होती हैं। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटियम जैसी धातुएं पाई जाती हैं। ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है और इस चट्टान से काली मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। पैगमाटाइट कोडरमा यानी झारखंड में पाया जाने वाला एक अभ्रक है। इन्हीं शैलों में मिलता है और एकमात्र अभ्रक तत्व वाला खनिज नहीं है। आग्नेय चट्टानी पिंड यानी इग्नियस रॉक बॉडीज मैग्मा के ठंडे होकर ठोस रूप में धारण करने से विभिन्न प्रकार की क्या होती है? आग्नेय चट्टाने पिंड बनाते हैं और इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली जो चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड जो होती है वो अंतर्वेदी होती है और आग्नेय चट्टानों से बनती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे कुछ दी गई है। बैथोलिथ यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है और यह मैग्मी जो पदार्थ होता है उसका एक वृहत पिंड है जो कि भू प्रपटी की गहराई एवं मतलब गहराई में क्या होता है? ठंडा होता है और एक बड़े गुंबद के रूप में विकसित होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं और इसका ऊपरी जो तल होता है वो विषम होता है। ये मूलतः ग्रेनाइट से बनता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक का विस्तृत क्षेत्र है। कनाडा का कोस्ट रेंज जो है वो इदाहो से भी बड़ा है। सेकंड है स्टॉक। छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या बोलते हैं? स्टोक। इसका ऊपरी भाग जो होता है वो गोलाकार होता है, गुंबद नुमा होता है और स्टोक का विस्तार जो है वो 100 किलोमीटर वर्ग से कम होता है, ठीक है। थर्ड है लेकोलिथ। जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर उठाता है तो गुंबद रूप में जम जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? लेकोलिथ। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार जो ठोस पिंड है वो छतरीनुमा दिखाई देता है और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में लेकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। लेकोलिथ बहिर्वर्ती ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है, ठीक है। फिर है लेपोलिथ। जब मैग्मा जमकर तश्तरी नुमा आकार का ग्रहण कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? लेपोलिथ। लेपोलिथ दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फेकोलिथ। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसको क्या बोलते हैं? फेकोलिथ। नेक्स्ट है सिल। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिल। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है, ठीक है। यानी छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो है वो सिल पाए जाते हैं जो कि 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को
शीट कहते हैं। नेक्स्ट है डाइक। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसको डाइक बोलते हैं। झारखंड के सिंहभूम जिले में ये अनेक डाइक जो है वो देखने को मिल जाते हैं। दूसरी चट्टान है हमारी अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जब जमा हो जाती हैं और बाद में काल के दबाव में या रासायनिक प्रतिक्रिया जो होती है या किसी भी अन्य कारण के द्वारा परत ठोस रूप में निर्मित हो जाती है तो उनको क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टानें। जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान। ठीक है। अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति या जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है और इन चट्टानों को लोह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टानों में पाई जाती है। खनिज तेल जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और अप्रवेशीय चट्टानों की दो परत के बीच से यदि प्रवेशीय सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों में क्या होता है? अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का जो किला है और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक जो पत्थर है वो अवसादी चट्टानों से मिलकर ही बना है। लास्ट और थर्ड जो चट्टान है हमारी वो है कायांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों को क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे स्लेट, संगमरमर, नाइस या शिस्ट। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वो 430 करोड़ वर्ष पहले बने थे जो पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ पश्चात से बनना स्टार्ट हो गया था। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना और अपने स्थलमंडल के बारे में पढ़ा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्पेशली जो है ये एनसीईआरटी में बहुत यूज़फुल होगी। एग्जाम्स टाइम चल रहा है जस्ट बिकॉज। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा बिना किसी स्किप के। और लास्ट में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अब बेल आइकन को हिट याद से कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।